वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2। जैसे कि आपने देखा पार्ट 1 में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की कौन से डिफरेंट स्टेजेस है जिससे फूड डाइजेस्ट होता है, वो स्टेजेस को हम ये विजुअल्स के थ्रू जस्ट एक रिकैप कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेसिकली ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइड होते हैं दो पोर्शंस में। वन इज एन एलिमेंट्री कैनाल और द प्राइमरी ऑर्गन्स एंड द एक्सेसरी ऑर्गन और द सेकेंडरी ऑर्गन्स। तो हम प्राइमरी ऑर्गन या फिर एलिमेंट्री कैनाल की जब बात करते हैं तो फर्स्ट स्टार्ट होता है माउथ और बकल कैविटी, सेकेंड है फेरिंक्स, देन आता है इसोफेगस, देन आता है हमारा स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। जैसे कि मैंने कहा सेकेंडरी ऑर्गन और एक्सेसरी ऑर्गन्स, ये जो ऑर्गन होते हैं डाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट ये सपोर्टिव ऑर्गन है डाइजेशन सिस्टम को रन करने के लिए। तो इसमें जैसे ऑर्गन आते हैं टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये सब एक्सेसरी ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन्स है। उसमें फर्स्ट आता है माउथ, जिसे हम ओरल कैविटी और बकल कैविटी भी कहते हैं। ये कंसिस्ट करता है लिप्स, टंग, चिक्स, गम, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। अगर हम टंग को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं तो टंग जो है हमारे फूड का मूवमेंट करने में हेल्प करती है। टंग ऑल्सो हेल्प अस टू मिक्स द सलाइवा इनटू आवर फूड, और उससे क्या बोलस फॉर्म करता है। देन जो टंग है वो अटैच होती है हाइपोइड बोन से। टंग स्पेसिफिकली आप जानते हैं टंग टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो उसमें टेस्ट रिसेप्टर होते हैं जैसे स्वीट, साल्टी, सोर एंड बिटर। आगे देखते हैं हम टीथ के बारे में। तो टीथ बेसिकली हमको मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपको पता है टीथ 32 इन नंबर्स होते हैं। उसमें इंसिजर्स 8, कैनिन्स 4, प्रीमोलार्स 8 एंड मोलार्स 12 होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे फेरिंक्स के बारे में, जो एलिमेंट्री कैनाल में सेकंड ऑर्गन है। इसे थ्रोट भी कहा जाता है। फेरिंक्स एक मस्कुलर ट्यूब है जो कनेक्ट करती है नेसल एंड ओरल कैविटी को लैरिंक्स एंड इसोफेगस से। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये कॉमन पाथवे है फॉर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए ये दोनों सिस्टम में एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। फेरिंक्स अगेन डिवाइड होती है नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स। तो अब देखते हैं दोस्तों इसोफेगस। इसे फूड पाइप भी कहा जाता है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एंड अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसकी जो पोजीशन है वो प्लेस होती है बिटवीन ट्रकिया इन फ्रंट एंड वर्टेब्रल कॉलम इन बैक। इसोफेगस हमें हेल्प करता है बोलस को कैरी करने के लिए फ्रॉम माउथ टू स्टमक। बेसिकली इसोफेगस में कोई भी एब्जॉर्प्शन होता नहीं है, ये जस्ट एक ट्रांसफर पाइप की तरह काम करती है। तो अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में, विच इज स्टमक। ये एक जे शेप पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में। इसका जो कैपेसिटी है वो 30 ml से लेके 1.5 लीटर तक का होता है एंड ये सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूसेस, और जो भी बोलस इसोफेगस थ्रू स्टमक में आता है वो उसको काइम में कन्वर्ट करके डिओडिनम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। स्टमक डिवाइड होता है 3 पोर्शंस में, विच इज फंडस, बॉडी एंड पाइलरिस। फंडस जो है वो अपर पार्ट ऑफ द स्टमक होता है। इसमें स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिसे चिप सेल एंड पैराइटल सेल कहा जाता है। चिप सेल मेनली पेप्सिन, रेनिन एंड लाइपेज टाइप एंजाइम जनरेट करती है एंड पैराइटल सेल मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेशन के लिए। स्टमक में जो बॉडी होती है वो सेंट्रल पार्ट होती है स्टमक का एंड वो सबसे लार्जेस्ट
पार्ट होती है स्टमक का। ये डाइजेस्ट करती है प्रोटीन एंड फूड को स्टोर करती है until it reaches into the small intestine. थर्ड पार्ट है पाइलरिस। ये लोअर पार्ट होता है स्टमक का एंड कनेक्टेड विथ डिओडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ट्रांसफर करता है फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। पाइलरिस एक स्पेशल टाइप के सेल कैरी करता है, उसे कहते हैं जी सेल। एंड ये जी सेल हेल्पफुल होते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पाइलरिस स्पिंचर करके जो है वो एक वन वे साइड वॉल होता है, जिससे फूड जो है स्टमक से इंटेस्टाइन जाता है, बट इंटेस्टाइन से बैक स्टमक में नहीं आता है। तो उसका जो इंपॉर्टेंस है वो फूड को वन वे डायरेक्शन में मूव करना, ये भी होता है। तो दोस्तों, स्टमक के फंक्शन क्या होते हैं? सो स्टमक एक्ट एज अ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड अंटिल गैस्ट्रिक एसिड एंड जूसेस एंजाइम्स उसके साथ एक्ट होकर डाइजेशन प्रोसेस के लिए हेल्प नहीं करते। द सेकेंड फंक्शन इज मिक्सिंग ऑफ फूड। देन केमिकल डाइजेशन भी होता है, मैकेनिकल डाइजेशन। जैसे हमने पहले देखा कि गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीशन में भी स्टमक हेल्प करता है थ्रू जी सेल। देन द अदर फंक्शन लाइक हेल्प करता है लिमिटेड अब्जॉर्प्शन, जैसे वाटर, अल्कोहल एंड लिपिड सोल्यूबल जो कुछ ड्रग्स रहते हैं उसके लिए। जैसे कि आपको पता है स्टमक एसिडिक इन नेचर रहता है, तो एसिडिक जूसेस की वजह से सम माइक्रोब्स का यहाँ पे डिस्ट्रक्शन भी होता है। अनदर फंक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी इसे कहा जाता है कि सोल्युबलाइजेशन ऑफ द आयरन साल्ट। जब आयरन साल्ट स्टमक में सोल्युबलाइज हो जाता है तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन में हेल्प होता है। और जैसे हमने पहले देखा, स्टमक हेल्प करता है फूड को फॉरवर्ड मूवमेंट देने के लिए इंटेस्टाइन में। तो दोस्तों, चलिए आप देखते हैं एसिड प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन कैसे होता है स्टमक में। तो इसके लिए जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसे हम पीएनएस कहते हैं, वो वेगस नर्व के थ्रू स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करता है। और ये स्टिमुलेशन कैसे होता है? तो स्टिमुलेशन होता है एसिटाइलकोलिन के रिलीज से। वो रिलीज जो होता है एसिटाइलकोलिन का, वो हमारी जो पैराइटल सेल्स है जो रिस्पॉन्सिबल होती है एसिड प्रोडक्शन के लिए, उसको एक्टिवेट करता है। एडिशनली वो इनडायरेक्टली बूस्ट करता है गैस्ट्रिन एंड हिस्टामाइन रिलीज। उसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन और इंक्रीज हो जाता है। सो इस तरह से एसिड का प्रोडक्शन होता है। हम डिटेल में समझेंगे नीचे दी हुई डायग्राम से। इसमें 3 स्टेजेस है। वन स्टेज इज सिफेलिक फेज, अनदर इज गैस्ट्रिक फेज, थर्ड स्टेज इज इंटेस्टिनल फेज। जैसे कि देखा आपने, सिफेलिक फेज में वेगस नर्व स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, और जो फूड स्टमक में होता है वो फूड स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिन एंजाइम सिक्रीशन को। तो जब गैस्ट्रिन एंजाइम ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता है, वो फिर से स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन को। सो ये हो गई सिफेलिक फेज एंड गैस्ट्रिक फेज। अभी जो भी फूड स्टमक में है, वो फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में जब जाता है तो वो डिओडिनम के थ्रू पास होता है। सो जैसे ही फूड डिओडिनम में जाता है, सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन नाम के हार्मोन्स जो है वो सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टमक अभी अपना फूड फॉरवर्ड कर रहा है इंटेस्टाइन में, तो स्टमक में एसिड की रिक्वायरमेंट कम है। तो दोस्तों, जैसे अभी फूड स्टमक से कम हो रहा है तो एसिड का सिक्रीशन भी कम करना होता है। तो ये दो हार्मोन जब ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो एसिड का जो सिक्रीशन है या प्रोडक्शन है उसको कम करते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों हम पेप्सिन एंड इट्स रोल। तो जैसे कि आपको पता है, पेप्सिन इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम अवेलेबल इन गैस्ट्रिक जूस, एंड वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीन एंड जो स्मॉलर पेप्टाइड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके लिए। बट जो पेप्सिन अवेलेबल होता है, वो पेप्सिन एज इट इज फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है स्टमक में। तो चीफ सेल पहले क्या करती है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पेप्सिन प्रोड्यूस करती है, जिसे हम पेप्सिनोजिन कहते हैं। और ये पेप्सिनोजिन जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो एटोकैटालिसिस होके पेप्सिन फॉर्म होता है, एंड देन ये पेप्सिन हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीन, पेप्टाइड एंड अमीनो एसिड्स। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। उसका जो लेंथ है अराउंड 5 मीटर होता है। ये स्टार्ट होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर विद स्टमक और कनेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन के इलोसिकल वॉल की जगह पे।
इंटेस्टिनल जूस का जो वॉल्यूम है वो 1.5 लीटर डेली सिक्रेशन होता है और इसका जो एब्सॉर्प्शन होता है वो विली एंड माइक्रोविली के थ्रू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम ये 3 पार्ट को कंसिस्ट करता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, डिओडिनम है वो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो स्टमक के खत्म होने के बाद इमीडिएटली स्टार्ट होता है। मिडल पार्ट जो होता है वो जेजुनम होता है एंड एट द एंड आप देखते हैं उसे इलियम कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये फंक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो अब हम देखेंगे दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है 1.5 मीटर की होती है और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फीसेस को फॉर्म करने के लिए। ये लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइड होता है सीकम, कोलोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो सीकम दोस्तों स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाजू में, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट होता है और ये एक्सटेंड करता है अपेंडिक्स की तरफ। नेक्स्ट है कोलोन। कोलोन को 4 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। नेक्स्ट पार्ट है रेक्टम, जो स्टोर करता है फीसेस को अंटिल इट्स एलिमिनेशन। लास्ट में आता है एनल कैनाल, जो वेस्ट के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है, जो भी इनडाइजेस्टेबल फूड मैटर रहता है उसमें से वाटर एंड सॉल्ट को एब्सॉर्ब कर लेता है बॉडी में। सेकंड बेनिफिट होता है इसका, गट बैक्टीरिया फॉर्म करता है जिसकी वजह से फर्मेंटेशन एंड विटामिन प्रोडक्शन में हेल्प होती है।